पर हम देखेंगे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बारे में। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज, यानी कि उन सभी वर्ड्स को मैं कीवर्ड बोल सकता हूं जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं, रिजर्व हैं या फिक्स हैं इन सी लैंग्वेज में। कीवर्ड्स हेल्प अस टू यूज द फंक्शनैलिटी ऑफ सी लैंग्वेज। हम सी लैंग्वेज में जो भी फंक्शनैलिटी हमें यूज करनी है उनको यूज करने के लिए मुझे कीवर्ड्स को यूज करना होता है, कीवर्ड्स को लगाना होता है अपने प्रोग्राम में, या मैं कहूँ कीवर्ड्स को मुझे लिखना होता है। तो बिना कीवर्ड के हम सी लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी को एक्सेस नहीं कर सकते। तो दे हैव स्पेशल मीनिंग टू कंपाइलर, और इनके जो मीनिंग होते हैं वो कंपाइलर को पता होते हैं। ऑलरेडी कंपाइलर उसके मीनिंग को जानता है जो भी हम कीवर्ड्स अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन सी। टोटल ये 32 कीवर्ड्स हैं, जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स। तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर, इफ, गो टू, फॉर, ये सब नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सभी क्या हैं आपके कीवर्ड्स हैं। तो जो कीवर्ड्स हम बेसिकली स्पेशल पर्पज के लिए ही यूज कर सकते हैं, बिना किसी स्पेशल पर्पज के हम किसी भी कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के बतौर यहाँ बता देता हूँ। जैसे अगर मुझे कोई कंडीशन चेक करनी है तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है, दैट इज इफ। इफ कीवर्ड इज यूज फॉर चेकिंग एनी कंडीशन। अगर मुझे अपने प्रोग्राम में किसी कंडीशन को चेक करना है, लगाना है, तो मैं इफ कीवर्ड यूज कर सकता हूं। इसी तरह से अगर हमें किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना है तो मैं फॉर कीवर्ड का यूज कर सकता हूं। यहाँ पे ये फॉर आप देख रहे हैं, और व्हाइल कीवर्ड होता है एक, ये हमारे रिपीटेशन के लिए यूज किए जाते हैं, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और एक डू व्हाइल होता है। और कंडीशन के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इफ कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे जो कीवर्ड्स हैं, ये 32 कीवर्ड्स हैं। इन सभी कीवर्ड का मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है, और ये सभी स्मॉल लेटर्स में ही आपको लिखने हैं, और कोई भी स्पेस इसमें नहीं होता है। जैसे अनसाइंड है तो अनसाइंड आपको एक साथ लिखना है, टाइप डेफ है तो ये एक साथ लिखना होता है। ठीक है। आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर बेसिकली नेम्स होते हैं वेरिएबल्स के, फंक्शन के, एरे, स्ट्रक्चर और यूनियन के। जैसे अगर हम किसी प्रोग्राम में वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यू, और किसी फंक्शन को यूज करते हैं, एरे को यूज करते हैं, स्ट्रक्चर या यूनियन को यूज करते हैं, तो हमें अपने प्रोग्राम में इन सभी एलिमेंट्स के कुछ नेम्स देने होते हैं। तो उन्हीं नेम्स को हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिफायर। तो दीज आर यूजर डिफाइंड नेम्स होते हैं, यानी कि आप इसको प्रोग्रामर डिफाइंड नेम्स भी बोल सकते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ, अब ये किन किन की हेल्प से मिलके बनते हैं। अल्फाबेट्स इसमें आप यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड। नंबर्स को यूज कर सकते हैं 0 से 9, और एज अ अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं एज अ स्पेशल सिंबल। तो ये 3 टाइप्स के आप कैरेक्टर सेट इसमें यूज कर सकते हैं, और स्पेशल सिंबल में आप केवल अंडरस्कोर ही यूज कर पाएंगे। अब है इसके रूल्स हैं फॉर नेमिंग सी आइडेंटिफायर। फर्स्ट है, इट मस्ट बिगिन विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जैसे कोई भी आइडेंटिफायर आपके अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, किसी भी अल्फाबेट से, चाहे वो स्मॉल ए टू जेड हो या कैपिटल ए टू जेड हो, या वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर, तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया अंडरस्कोर A1, क्योंकि ये एक आइडेंटिफायर है जो अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है। सेकेंड रूल इसका है, ओनली अल्फाबेट्स, नंबर, अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड, नो अदर स्पेशल सिंबल, पंक्चुएशंस आर अलाउड। यानी कि हम केवल अल्फाबेट्स को, नंबर्स को और अंडरस्कोर को ही यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको ऊपर बताया था। थर्ड पॉइंट है, इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। जैसे वाइट स्पेस की मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5 और स्पेस के बाद दे दिया है A, तो ये स्पेस इसमें अलाउ नहीं होता है। ये आपके कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस होने चाहिए, बिल्कुल कोई भी स्पेस हम इसमें अलाउ नहीं करते हैं।
फोर्थ है इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, लाइक जैसे कीवर्ड आप देख रहे हैं, मैंने इंट नाम से कोई आइडेंटिफायर दे दिया, तो इंट तो कीवर्ड है, ये आपका कोई आइडेंटिफायर नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अ कीवर्ड। फिफ्थ है इट शुड बी अप टू 31 करेक्टर लॉन्ग, ये लगभग 31 करेक्टर का हम इसमें इसकी जो लेंथ होनी चाहिए पूरे आइडेंटिफायर की वो मैक्सिमम हो सकती है 31 करेक्टर्स। अब इसमें कुछ वैलिड की मैं बात करूं, जैसे ए मैं दे रहा हूं, ए कोई नेम दे रहा हूं वेरिएबल को, तो इट इज वैलिड। A1 दे रहा हूं, इट इज आल्सो वैलिड। A_1 है, ये वैलिड है। 1A इज नॉट वैलिड बिकॉज इट स्टार्ट विद अ नंबर से स्टार्ट हो रहा है ये, इसलिए ये इनवैलिड हो गया। 2_A भी इनवैलिड हो गया बिकॉज ये भी आपका किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपने स्पेस यूज कर लिया और ये आपने कीवर्ड यूज कर लिया, तो ये हमारे इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हो गए और ये हमारे हो गए वैलिड आइडेंटिफायर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।